हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी कि सन 1750 से पहले हमारे देश में किसी ने चाय का एक कप भी नहीं पिया था और आज 2020 में हमारे आधे से ज़्यादा देश चाय के कप के बिना बेड से ही नहीं उठता। जब अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश भारत में आई थी तब वो अपने साथ चाय को भी लाई थी। तो फ्रेंड्स, ये चाय हमें अंग्रेज़ों की दी हुई सौगात है। अंग्रेज़ों के देश में ज़्यादातर ठंड का मौसम रहने के कारण वो लोग अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए चाय पीते हैं और वो उनकी मजबूरी बन जाती है। पर फ्रेंड्स, हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और हम चाय के इतने आदी हो चुके हैं कि हम इसके बिना अपना दिन शुरू ही नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चाय है क्या, क्यों पीनी चाहिए और क्यों नहीं पीनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चाय में 1 कैलोरी पाई जाती है। इसमें ना फैट होता है ना ही सोडियम पाया जाता है, लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में डाइटरी फ्लेवोनॉइड्स यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इंडिया में कई प्रकार की चाय पाई जाती है, जैसे कि ग्रीन टी, ब्लैक टी, लेमन ग्रास टी, लेमन हनी टी, कैमोमाइल टी, जिंजर टर्मरिक टी एक्सेट्रा। हर किसी के अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। चाय में कैटेकिन फ्लेवोनॉइड होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। कैटेकिन सेल रिपेयरिंग में काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म्स को सपोर्ट करता है, हमारे ब्लड लिपिड लेवल को डिक्रीज करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, हमें आर्टियोस्क्लेरोसिस से प्रिवेंट करता है, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी आर्टरीज की वॉल थिक और हार्ड हो जाती हैं क्योंकि उन पे फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। चाय में थियोनाइन इंग्रेडिएंट भी होता है जिसमें साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज होने की वजह से हमारा मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस भी कंट्रोल में रहता है और मूड स्विंग्स को भी इम्प्रूव करता है। चाय में कैफीन, थियोब्रोमाइन एंड थियोफिलिन होते हैं जो कि एक पावर स्टिमुलेंट्स का काम करते हैं, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे ब्रेन फंक्शन, हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देते हैं। चाय में ECGC यानी कि एपिगैलोकैटेकिन गायलेट नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट और पाया जाता है जो कि फैट बर्निंग और वेट लॉस में हेल्प करता है। अब हम जानते हैं कि जब चाय में दूध मिलाया जाता है तब क्या होता है और क्यों कई रिसर्च में दूध वाली चाय को गलत माना गया है। चाय में फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है जो कि एक कल्प्रिट का काम करता है। जब ये चाय के साथ मिक्स किया जाता है तो इनकी बाइंडिंग नहीं हो पाती और ये दोनों मिक्स होके कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और बार बार चाय को बॉईल करने से चाय की न्यूट्रिटिव वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। चाय में जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बेनिफिट्स को तो कैसीन प्रोटीन बिल्कुल खत्म कर देता है, जिससे माइंड 2 मिनट के लिए तो रिलैक्स होता है, लेकिन और बॉडी सिस्टम्स और ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि एसिडिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है जिससे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। दूध वाली चाय पीने से कैलोरी कंटेंट भी बढ़ जाता है क्योंकि 1 कप चाय में दूध और चीनी की कैलोरीज मिलाकर 70 कैलोरी हो जाती हैं, जो कि वेट गेन, हार्मोनल डिसबैलेंस, इंसोम्निया, इंक्रीज हार्ट रेट, डिप्रेशन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप पूरे दिन में 5 से 6 कप दूध वाली चाय को लेते हैं तो कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज चाय से ही मिल जाती हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसी टिप्स जो लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेंगी। सुबह खाली पेट बेड टी ना लें क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। उठते ही पहले आप 1 से 2 ग्लास पानी पिएं। थोड़ी देर बाद भीगे हुए बादाम या फिर कोई फ्रूट लें। उसके 40 मिनट के बाद आप चाय ले सकते हैं क्योंकि उस टाइम जो टी का टैनिन प्रेजेंट होता है चाय में वो आयरन एब्जॉर्प्शन पावर में इंटरफेयर नहीं करता है। अपनी चाय में तुलसी, अदरक, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च का यूज जरूर करें क्योंकि ये सब हर्ब्स और स्पाइसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और हमारी डाइजेशन पावर को भी इम्प्रूव करते हैं और नर्व रिलैक्सेशन में भी हेल्प करते हैं।
चाय के 5 से 6 कप हर रोज सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप पूरे दिन में 1 कप दूध वाली चाय ले सकते हैं, लेकिन बिना चीनी के और बिना रिफाइंड कुकीज के। आप आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि स्टीविया प्लांट का यूज कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा गुड़ ऐड ऑन कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में लोग दूध में पत्ती डालकर पीना पसंद करते हैं। उसे अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल रेडीमेड दूध में इतने हार्मोन्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। चाय को इमोशंस के साथ मत जोड़िए, जैसे कि सैड हैं तो चाय, थके हुए हैं तो चाय, मौसम अच्छा है तो चाय। इसके बजाय आप कोई हर्बल टी ले लें जो आपको ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट देगी। 2 मिनट के टेस्ट के लिए आप पूरे दिन का डाइजेशन प्रोसेस मत खराब कीजिए। चाय पीने से पहले और चाय पीने के बाद 1 गिलास पानी जरूर पिएं, क्योंकि पानी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। चाय को ज्यादा बॉईल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाते हैं और कैफीन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और भूख भी कम हो जाती है। फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार की चाय पीना गलत है, लेकिन दूध वाली चाय का और उसमें चीनी का ओवर कंजम्पशन आपको रिलैक्स करने के बजाय 80% बीमारियों को न्योता देने वाली बात है। तो आप हर्बल टीज को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें और स्नैक्स के तौर पर रिफाइंड बिस्किट्स, रस्क के बजाय आप ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, जिनके अनगिनत फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।